ये जो गए हैं लेकिन ये जो लोग खड़े हैं, पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी है बड़ी तादाद में और मायूसी की तरफ जाते जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। दिन ब दिन खबर आती है तो महंगाई की खबर आती है। आपने बोला कि भाई के नाम लेते हैं कि आइंदा ये पार्टीज नहीं आएंगी। यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया। ठीक है, अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ ये ऐसा वाकया कि मैंने जेब में मोबाइल पहना डाला हुआ था और साथ में मेरे क्या बिल के लिए पैसे थे 35,000 आगे बिलों की प्रॉब्लम, फिर वो 35,000 रुपया मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो आए हैं, 2 बच्चे आए, उन्होंने झपटा मतलब एकदम से जेब से निकल गया मोबाइल और पैसे लेके। अब देखें ना, जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा आगे। चलो भाई देखो, टॉपिक पे वीडियो कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल टॉपिक है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है, इंडिया और कनाडा की सबसे पहले बात करते हैं। इस टाइम डिप्लोमेटिक वे में क्लैशेस चल रहे हैं और आप को खबर होगी कि यूके की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऐसे कंट्रीज़ इन्होंने इंडिया की फेवर में ऑलमोस्ट बयान दिया, स्टेटमेंट दी है और कनाडा एक कॉर्नर पे लगता नज़र आ रहा है। कनाडा को जो है वो आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी तक आता है, तो फिर भी इतनी इस टाइम इंडिया की जो सी है इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और कनाडा आइसोलेट होता नज़र आ रहा है। बात बिल्कुल ये ठीक है आपकी, ठीक है। अगर बात को रिलेट थोड़ा पाकिस्तान से किया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी मैं ये बात करूँगा, अगर यही हमारा किसी के साथ इशू भी हो जाए ना तो हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। ठीक है, वो वट एवर वो कोई भी कंट्री हो, हमें नुक्कर में लगा दिया जाएगा। और बात रही इंडिया की, तो देखो कनाडा तो चले वो बहुत देर पहले से है, इंडिया अब आ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो अगर ये मामला जो हुए हैं इंडिया और कनाडा में, तो मैं तो वाकई ही बहुत दिल बर्दाश्ता भी हूँ और एक चीज़ से हैरान भी हूँ कि किस लेवल पे उनकी इकोनॉमी पहुँच चुकी है कि उनके बैकएंड पे अमेरिका है, बैकएंड पे यूएसए है। एक टाइम पे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया काम करता है और यूएस अमेरिका काम करवाता है। आज आपको लगता है कि इंडिया यूएस की बात मानता होगा या जो इस तरीके से कोई कंडीशन होगी? ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। मैं देख रहा था न्यूज़ में कुछ दिन पहले कि यूएस के कुछ एम्बेसडर्स भी और कुछ जो बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, डिप्लोमेट्स हैं जो, ठीक है, इंडिया में आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी लगाई हुई हैं और लगाने भी जा रहे हैं, और इसराइल भी और रूस भी, सब कुछ, ठीक है। और आपने जो बात की है, आपने ये बात की कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान इस तरह की किसी कंडीशन में होता तो पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया जाता, ये कर दिया जाता, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता इकोनॉमी पे मैटर करती हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैटर करती हैं? आप मतलब देखें, अभी हम ये कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सऊदीया जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएई जिस तरीके से इंडिया के साथ खड़ा है, यूएस हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, वजह क्या समझते हैं? उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं या कुछ लोग जो पाकिस्तान में कहते हैं जी मार्केट बड़ी है, बस मार्केट बड़ी है इसलिए वो लोग उनका साथ? वजह इसकी यही है कि हमें यकीन करें नर्सरी से लेके मैट्रिक तक इंडिया दुश्मन है। कारगिल और 71 की 65 की सब वगैरह जंगें दिखा के हमारा ये कॉन्सेप्ट ये बना दिया गया कि इसलिए हम सारी जिंदगी बस भारत को, इंडिया को गलत ही समझते रहे। ठीक है, गलत था, है या नहीं है वो एक अलग मैटर है। हमें खुद में ग्रोथ करने की, हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, हमें कुछ मोटिवेट करने के बजाय कि हमें स्कूल में जाके हमें डिजिटल मार्केटिंग, फ्री लॉन्सिंग सिखाई जाती, किताबों में हमें भारत, इंडिया मुताले पाकिस्तान आपको यू नो बेटर के इन चीज़ों से भरी हुई है। ठीक है, अच्छा बताएं भी, हमें बताएं कि मुकाबला करना है, मैं खुद मुकाबला करूंगा भारत का, लेकिन ये बताएं टेक्नोलॉजी में मुकाबला करना है, ये बताएं IT में मुकाबला करना है, ये बताएं एजुकेशन में, इकोनॉमी में मुकाबला करना है। ये दौर ही नहीं है वॉर का, ठीक है, ये दौर ही नहीं है। वॉर करनी है तो अब डिजिटल वॉर करें किसी के साथ, ठीक है, इकोनॉमी की वॉर, बिल्कुल इकोनॉमी की वॉर करें। डिजिटल वॉर उनकी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने ग्लासेस इन्वेंट किए हैं इंडिया ने। अगर आपके नज़र से खबर गुजरी हो, ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जो पैदाइशी, जो न्यू बॉर्न बिनाइज नहीं होती, जिनके पास जो देख नहीं सकते, नाबीना होते हैं, बिल्कुल नाबीना होते हैं, उनके लिए ग्लासेस इन्वेंट की है जो देख सकेंगे, हत्ता कि वो अखबार भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, इंडिया में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। ये बात करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात वाक़यात हमें ये इस तरफ ला रहे हैं कि इतना मतलब परेशानी है कि हम देख रहे हैं कि खाना पीना और हर एक चीज़ जो है ना वो हमारे जो मतलब B क्लास कह लें, जो हम सफ़ेद कलर थे, हमारे लिए भी इतना बड़ा मुश्किल हो गया कि बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और हालात दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप देखें ना, ये जो वारदातें हो रही हैं, अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो तफाकन आप सामने आ गए हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे ना दवाई लेने आया हूँ अपनी मिसेस के लिए। ये इस्लामिक शहद वाले हैं, वहाँ से मैं दवाई लेने आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ ये ऐसा वाकया कि मैंने जेब में मोबाइल पहना डाला हुआ था और साथ में मेरे क्या बिल के लिए पैसे थे 35,000 आगे बिलों की प्रॉब्लम, फिर वो 35,000 रुपया मैं बिल जमा करवाने जा रहा हूँ। तो वो
आए हैं, 2 बच्चे आए हैं, उन्होंने झपटा मतलब एकदम से जेब से निकल गए मोबाइल और पैसे लेके अब देखें ना, जब ऐसे हालात होंगे तो कैसे काम चलेगा आगे। मेरे लिए ये बात, ये खबर ज्यादा हैरान करने वाली नहीं कि मोबाइल छीना गया, मोबाइल यहाँ पे आम है, लेकिन इन्होंने एक बीच में इन्होंने एक बात की है, 2 बच्चे आए हैं, मतलब बच्चे मतलब टीनेजर थे, कोई बड़े मैं कह रहा हूँ जी 14, 15, 16 साल के होंगे, 14 से 16 साल की उम्र। आप देखें क्या जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इस टाइम इस काम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की कह सकते हैं। अब रोज हम अगर अखबार देखते हैं टीवी पे तो ऐसे हालात हमें नजर आ रहे, फलां वाक़या लूट मार, जब खाने को कुछ नहीं होगा तो एक्चुअली आप समझ सकते हैं ऐसे ही, यानी कि उसमें बच्चों का नो डाउट, जिसने भी ये वारदात की है गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं का कसूर है या हुकूमत अदारों का भी कसूर है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हालात खाने पीने का बंदा मजबूर होता है ना, वो कुछ भी करने के लिए। कनाडा में और भारत में आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपने शायद खबर सुनी होगी कि वहाँ पे सिख के हवाले से किलिंग हुई, 2 सिखों का कत्ल हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन वहाँ पे उनके साथ तो बड़ी तादाद में दूसरे कंट्रीज खड़े हैं, यूएस उनके साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया उनके साथ खड़ा है, यूके उनके साथ खड़ा है, मतलब भारत के साथ खड़ा है। क्या समझते हैं कि उनकी पावर इंटरनेशनल लेवल पे, उनका रिलेशन, उनके जो उनसे लिंक्स हैं इतने ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं? उसकी बुनियाद से उसकी वजह यही है कि वो इस सियासी तौर पर जो है ना, वो इस्तेहकाम का उनका जो इस्तेहकाम है वो स्टेबल है और हम हैं अदम इस्तेहकाम के शिकार। ये चीज़ है। अच्छा, बुनियादी तौर पर यही हमें चीज़ जो है ना वो पीछे लेके जा रही है। हाँ। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में हाँ। आप देखेंगे ठीक है कि एक अच्छा सेटअप आने वाला है, ठीक है, और वो सेटअप चलेगा मिलकर, सारी पार्टीज मिलके। नहीं, हाँ। तीनों को तो निकाले ना अच्छा इंशाल्लाह ताला। ये मैं नहीं देख रहा कि ये आएंगे, ठीक है, और ना ही इनका आना बनता है। और अगर दोबारा पाकिस्तानी इनको वोट देकर लेकर आते हैं हाँ। तो फिर इनकी अकल का भी अल्लाह ही हाफिज है ठीक है, कि जिन्होंने 350 लीटर पेट्रोल किया, ठीक है, 650 ये या भी 700 मजीद बढ़ना है पेट्रोल। बढ़ना, वो इन्हीं की खवास्तों की वजह से ये जो गए हैं लेकिन अभी। ये जो लोग खड़े हैं, पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी है बड़ी तादाद में और मायूसी की तरफ जाते जा रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। दिन ब दिन खबर आती है तो महंगाई की खबर आती है। आपने बोला कि भाई क्या नाम लेते हैं कि आइंदा ये पार्टीज नहीं आएंगी, आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने बोला नून लीग पीपल पार्टी नहीं आएगी, मौलाना फजल रहमान नहीं आएंगे, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नेक्स्ट भी गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, चाहे वो वोट लेके आए या वोट के बगैर आए। मेरा ये ख्याल भाई है। आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं बिल्कुल ना, ऐसे ही देखे है। ना हमारा जो मजहब है हम इख्तलाफ नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन सियासत में इख्तलाफ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारे जो हालात हैं इसके अंदर हम खुद जिम्मेदार हैं या इसमें अमेरिका की साजिश की वजह से हम यहाँ, इसराइल की साजिश या इंडिया की साजिश की वजह से? इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया। ठीक है, अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे, इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे। आइंदा जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो या चीन के साथ या रूस के साथ। नहीं तो वो